हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहे। नमस्ते। आपने 2024 के लोकसभा चुनाव के तिथियों का उल्लेख किया है और साथ ही सत्यमेव जयते भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का मूल मंत्र है। चुनाव प्रक्रिया के अनुसार नई सरकार का गठन 30 मई 2024 को होगा। इसके पहले 22 मई 2024 को मतगणना और परिणामों की घोषणा होगी। पोलिंग दिन 19 अप्रैल 2024 को होगा और नामांकन की अंतिम तिथि 28 मार्च 2024 होगी। चुनाव अधिसूचना और आचार संहिता की घोषणा 12 मार्च 2024 को होगी। मुख्य निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित 2024 के सामान्य चुनाव के विवरण में समाहित हैं। निर्वाचन तिथि चुनाव 2024 की निर्वाचन तिथि इलेक्शन डेट शुरू हो चुकी है और परिणाम रिजल्ट्स घोषित किए जा चुके हैं। मतदाताओं की संख्या इस बार के चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या बढ़ी है और उन्हें सुरक्षित रूप से मतदान करने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं। राजनीतिक दल इस चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दल और संगठनों ने भाग लिया है, जिनमें से कुछ मुख्य हैं और कुछ नए दल भी उम्मीदवारों को प्रस्तुत कर रहे हैं। महत्वपूर्ण मुद्दे चुनाव अभियान में महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जैसे कि आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक समानता और युवा नेताओं की भूमिका। मतदान प्रक्रिया में कई सुरक्षा के उपाय लिए गए हैं ताकि चुनाव निष्पक्ष और खुले माहौल में संपन्न हो सके। परिणाम नतीजे घोषित कर दिए गए हैं और नई सरकार का गठन होने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। यह चुनाव संबंधी जानकारी आधिकारिक रूप से आयोजन तथा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई है। चुनाव सूचना आचार संहिता। आदरणीय नागरिकों, कृपया ध्यान दें कि आपके विकल्प और वोट का महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उपचुनावों का आयोजन हो रहा है। हमें आपकी सहभागिता और जागरूकता महत्वपूर्ण मानी जाती है। कृपया सुनिश्चित करें कि आप चुनावी निर्देशों का पालन कर रहे हैं और चुनाव की प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। चुनावी आचार संहिता के कुछ मुख्य अनुपालन क्रियाएं। भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव में भ्रष्टाचार को सहायक बनाने वाले किसी भी गतिविधि से बचें। विवाद मुक्त चुनाव, किसी भी प्रकार के विवाद और हिंसा से बचें और चुनाव शांतिपूर्ण रहे। चुनावी प्रक्रिया का समर्थन करें, वोटिंग केंद्रों में क्रमशः पहुंचें और अपना वोट दें। कृपया इन निर्देशों का पालन करें और एक नेतृत्व शून्य और न्यायप्रिय चुनाव में अपनी भूमिका निभाने में सहायता करें। मुख्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 28 मार्च 2024 को नामांकन की विवरण निम्नलिखित हैं। नामांकन की अंतिम तिथि 28 मार्च 2024। नामांकन की प्रारंभिक तिथि यह पहले से ही निर्धारित है। नामांकन का समय दिन के समय के अनुसार। नामांकन शुल्क, इसकी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट की जांच करें। नामांकन के लिए आवश्यक दस्तावेज, पहचान प्रमाण पत्र, वांछित पद के लिए योग्यता प्रमाण पत्र आदि। नामांकन का स्थान, नामांकन केंद्रों की सूची के लिए आधिकारिक वेबसाइट की जांच करें। यह विवरण नामांकन के लिए महत्वपूर्ण है। नामांकन की समय सीमा के भीतर आवेदन करना महत्वपूर्ण है और सभी आवश्यक दस्तावेजों को सही तारीख से तैयार रखना आवश्यक है। 19 अप्रैल 2024 को मतदान दिवस का विवरण। भारत में 19 अप्रैल 2024 को मतदान दिवस के रूप में आयोजित किया जाएगा। यह दिन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस दिन नागरिकों को अपने मतदान का अधिकार प्राप्त होता है और वे देश के नेताओं को चुनने का मौका प्राप्त करते हैं। इस दिन के दौरान लोग अपने चुनाव क्षेत्रों में मतदान करने जाते हैं और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनने का विचार करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण दिन होता है जब लोकतंत्र की स्थापना और सुनिश्चित की जाती है। गिनती, इस प्रक्रिया में सबसे पहले सभी मानकों की गिनती की जाती है। यह गिनती अनुसार प्रत्येक मानक की संख्या का निर्धारण किया जाता है। परिणाम गिनती के बाद
प्रत्येक मानक के लिए परिणाम की गणना की जाती है। परिणामों का मतलब होता है कि प्रत्येक मानक में कितने विशेष आइटम हैं या कितनी गुणांक हैं। पूर्ण प्रक्रिया गिनती और परिणाम की गणना के बाद एक पूर्ण प्रक्रिया के तौर पर संपादित किया जाता है। यह प्रक्रिया संपन्न की जाती है और अंततः उपयुक्त प्रारूप में प्रस्तुत की जाती है। यह प्रोसीड्यूर विशेष अनुमानित समय में पूरा किया जाता है और परिणाम उपयुक्त स्थानों पर दर्शाए जाते हैं। 30 मई 2024 नई सरकार का गठन। नई सरकार का गठन 30 मई 2024 को पूर्ण हो गया। यह बहुत महत्वपूर्ण घटना है जो देश के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा निर्देशित हुई। नया सरकार राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सरकारों के लिए नीतियों का निर्माण करने, संचालित करने और लागू करने की जिम्मेदारी संभालेगी। नई सरकार की विस्तृत जानकारी निम्नलिखित है। प्रधानमंत्री नाम, उप प्रधानमंत्री नाम, मंत्रिमंडल। नए सरकार के मंत्रिमंडल में कई महत्वपूर्ण विभाग होंगे जिनमें वित्त, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और पर्यावरण शामिल हो सकते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल। नई सरकार ने राज्यों में भी नए मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का गठन किया होगा जो अपने प्रदेशों के विकास और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होंगे। नीतियां और कार्यक्रम। नई सरकार के द्वारा घोषित की गई नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में संपूर्ण विवरण जल्द ही जारी किए जाएंगे। यह नई सरकार देश के समृद्धि और विकास के लिए प्रतिबद्ध है और जनता की सेवा में काम करने का उत्साह दिखाती है। हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े आटा, रहें। दाल, चावल, तेल, साबुन खरीदते वक्त कितनी उंगली करते हो आप? कि भाई ये आटे में मिलावट तो नहीं है, ये चावल में कंकर तो नहीं है, ये साबुन झाग तो अच्छी देगा ना। मोटरसाइकिल लेते वक्त भाई इसकी माइलेज तो ठीक है ना, इसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है। छोटा सा पेन खरीदते वक्त कितनी घिसापिटी करते हो, कितनी घिसापिटी, हर जगह, हर वक्त, हर चीज के लिए सवाल पूछते हो, सिवाय एक चीज के, अपनी सरकार चुनते वक्त 5 घंटे चलने वाली मस्कीटो कॉइल के लिए कितने सवाल करते हो। इसमें धुआं तो नहीं आएगा, ये बदबू तो नहीं देगी, इससे मच्छर तो मरेगा ना। लेकिन 5 साल तक अपनी सरकार चुनते वक्त एक सवाल नहीं करता, कुछ नहीं पूछता, बिल्कुल नहीं। और इसलिए मेरी डिमांड है ये उंगली, धर्म, पैसा, जात पात, धर्म, संप्रदाय के लिए वोट देने की बजाय जो आपसे वोट मांगने आए आप उससे सवाल पूछो। पूछो उससे कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे, मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे, अगले 5 साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे। पूछो उससे। वोट देने से पहले जिस उंगली का आप इस्तेमाल करते हैं उस उंगली के जरिए सवाल करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो देश की हेल्थ सर्विस सिस्टम को सुधारने के लिए, गरीब किसानों की मदद के लिए कोई विक्रम राठौड़ या आजाद की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपकी उंगली ही काफी है, क्योंकि आपकी उंगली में बहुत ताकत है। और पता मेरी डिमांड पूरी करोगे तो आजादी किसको मिलेगी? आपको, आप सबको। आजादी गरीबी से, आजादी अन्याय से, आजादी करप्शन से। थोड़ा सा अपनी इस उंगली पर विश्वास करो, उसे यूज करो बस। जय हिंद। वंदे मातरम।